अभी देखो आप आया क्या? और कंप्यूटर और कंप्यूटर है क्या? सब जोड़े बोलो तो सही। हेलो हेलो हाँ तो अभी हमारी तरफ से तो लाइव दिख रहा है। आप बोलो बोलो। हेलो 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 बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है आपको? हाँ आवाज सारी आवाज 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 लगी बोलो। नहीं तो भाई आवेगा कि को नहीं आवेगा आ रही है तो नाम बोलो ना कि मैं बोल सही तो क्यों नाम बोलो। सुरेंद्र जी हेलो सुरेंद्र जी गोली किसी दिन ये था कि गोली छोटे दी दो दिन मुझे बोलना नहीं फिर लिखना फिर यहाँ का तीनों जरूर आप बात आप समझे। हेलो हेलो उधर से कुछ किसी की आवाज नहीं आ रही सोने की किसी की। ठीक ठीक तो कोई भी कॉल बोला मैं सिर्फ कमेंट करी नीचे तो चालू कर देगा सारी आवाज आ रही। यार 12 सेकंड होता है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमन प्रणाम। मैं डॉक्टर बनवारी लाल साहू जामवाणी साहित्य अकादमी बीकानेर द्वारा प्रारंभ किए गए जामवाणी साहित्य संवाद श्रृंखला में सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विश्व में फैली हुई कोरोना महामारी की भयंकरता को देखते हुए अकादमी ने यह निर्णय लिया है हेलो हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, चल रहा है आपका प्रोग्राम। कोरोना महामारी की भयंकरता को देखकर ही अकादमी ने यह निर्णय लिया है कि जामवाणी साहित्य के प्रचार प्रसार अब ऑनलाइन किया जाए और उसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम है। इससे पूर्व अकादमी ने कई सफल आयोजन
कर चुकी है, जिसमें अनेक विद्वानों ने जामवाणी साहित्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। आज मैं डॉक्टर बनवारीलाल साहू, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष हिंदी, NMPG कॉलेज हनुमानगढ़ और पूर्व प्राचार्य VM गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़, जामवाणी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिश्नोई लोकगीत से संबंधित जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साहित्य और समाज दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। साहित्य के केंद्र में भी मनुष्य है और समाज के केंद्र में भी मनुष्य है। साहित्य की रचना मनुष्य के द्वारा होती है और समाज का निर्माण भी मानव ने अपने हित के लिए किया। इस तरह से साहित्य और समाज दोनों का उद्देश्य मानव का हित करना है। इसलिए जब भी साहित्य की सृजना होती है, उसमें कहीं न कहीं मानव का हित जुड़ा होता है। ऐसा जो साहित्य है वह साहित्य दो तरह का है। एक जिसे हम शिष्ट साहित्य कहते हैं और दूसरा वो साहित्य जिसे हम लोक साहित्य कहते हैं। शिष्ट साहित्य की रचना व्यक्ति विशेष के द्वारा होती है, जबकि लोक साहित्य की रचना समाज के द्वारा होती है, लोक के द्वारा होती है। लोक के द्वारा रचना होने के कारण ही उस साहित्य को हम लोक साहित्य कहते हैं और व्यक्ति विशेष के द्वारा सर्जित जो साहित्य होता है वो शिष्ट साहित्य की श्रेणी में आता है। मार्मिकता और प्रभाव की दृष्टि से लोक साहित्य अधिक प्रभावशाली रहता है। इसी कारण हमारी जो लोक संस्कृति है या जिसे मानव संस्कृति कह सकते हैं, वह जितनी लोक साहित्य में चित्रित होती है उतनी शिष्ट साहित्य में नहीं होती। ये जो लोक साहित्य है इसके कई रूप हैं, कई विधाएं हैं। जैसे बात साहित्य है, पहेली साहित्य है, कहावतें हैं और लोकगीत। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय जो विधा है वह लोकगीत है, जिसकी सर्जना मानव जाति के, जब से मानव जाति थोड़ी सी जिस समझ पकड़ी है ना, तभी से मानव ने जब गुनगुनाना प्रारंभ किया होगा, संभवतः तभी से लोकगीतों की रचना प्रारंभ हुई। और इस तरह से लोकगीतों का इतिहास मानव के इतिहास जितना ही पुराना है। ये जो लोकगीत हैं, हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ
और अच्छी तरह से जब शासन स्थापित हो गया और अंग्रेजों ने ये मानस बना लिया कि हमें लंबे समय तक भारतवर्ष में राज करना है, शासन करना है, तो उन्होंने ये सोचा कि भारतीय संस्कृति को कैसे समझा जाएगा, क्योंकि बिना संस्कृति को समझे हुए, बिना लोगों की बात को समझे हुए, लोगों की मानसिकता को समझे बिना यहाँ शासन नहीं किया जा सकता था। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज विद्वानों ने भारतीय संस्कृति की सूक्ष्मता को जानने के लिए भारत के गांवों में बिखरे हुए, जनमानस में, समाज में बिखरे हुए लोकगीतों का संग्रह किया और उन लोकगीतों का संग्रह करके उन्हें प्रकाशित किया और उन्हीं को देख करके हमारे भारतीय विद्वानों ने भी बाद में लोकगीतों का संग्रह किया। ऐसे विद्वानों के अंदर रामनरेश त्रिपाठी और देवेंद्र सत्यार्थी जैसे विद्वानों का नाम लिया जा सकता है, जिनका लोकगीत संग्रह कर भारतीय लोकगीत संग्रह करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने अनेक लोकगीत संग्रह जो है प्रकाशित किए। वैसे लोकगीत गाने और सुनने के लिए होते हैं और जब उन्हें संग्रहित किया जाता है या जब उन्हें प्रकाशित किया जाता है तो उनमें उतना आनंद नहीं रहता जितना आनंद लोकगीत को सुनने में और गाने में रहता है। लेकिन उन लोकगीतों को समाज के अंदर जीवित रखने के लिए आने वाले समय के अंदर उन लोकगीतों में अभिव्यक्त संस्कृति को जानने के लिए उनका संग्रह करना आवश्यक है। इसीलिए रामनरेश त्रिपाठी और देवेंद्र सत्यार्थी से प्रेरित होकर बाद में अनेक विद्वानों ने देश के विभिन्न भागों के अंदर विभिन्न जनपदों में फैले हुए लोकगीतों का संग्रह किया। ऐसे लोकगीत या तो जनपद के आधार पर संग्रहित हुए हैं या भाषा के आधार पर संग्रहित हुए हैं या जाति के आधार पर भी लोकगीतों का संग्रह किया गया। इन्हीं लोकगीतों को, संग्रहित लोकगीतों को देख करके मैंने भी इस बात को अनुभव किया कि जब देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जनपदों पर जो लोकगीत संग्रह हुए हैं उनमें कहीं बिश्नोई लोकगीतों का जिक्र नहीं है और न किसी ने उनको संग्रह करने का प्रयास किया। तो मैंने बिश्नोई समाज में प्रचलित विभिन्न समय पर गाए जाने वाले लोकगीतों का संग्रह किया और 1980 में बिश्नोई लोकगीत नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसके अब तक कई संस्करण जो है प्रकाशित हो चुके हैं। जिस तरह से जो हमारा जामानी साहित्य है, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अपने शब्दों में जो विचार व्यक्त किए हैं, जो विचारधारा प्रस्तुत की है, उसी विचारधारा को समाज के अंदर प्रचारित प्रसारित करने के लिए हमारे जामानी कवियों ने विभिन्न प्रकार के जामानी साहित्य की रचना की है, जिनमें प्रमुख रूप से साखियां हैं, हरजस है,
गीत है या आख्यान काव्य, ये सारे के सारे विधाएं जाम्बोजी के विचारों को सरल भाषा के अंदर और अपने तरीके से प्रस्तुत करने का इनमें प्रयास किया गया। ठीक उसी तरह से जो जामानी विचारधारा जामानी साहित्य के अंदर अभिव्यक्त हुई है, वैसे ही जामानी विचारधारा और बिश्नोई संस्कृति बिश्नोई लोकगीतों के अंदर अभिव्यक्त होगी। इसी कारण बिश्नोई लोकगीतों का अपना एक वैशिष्ट्य है, अपना एक महत्व है, जो उसे दूसरे लोकगीतों से, जो भारतीय लोकगीत हैं जो विभिन्न जनपदों में गाए जाते हैं, उनसे एक अपना अलग महत्व बिश्नोई लोकगीतों का है। वैसे तो जो मानव की विचारधारा है, मानवीय जो भाव हैं, वो सब समान है। और उस दृष्टि से यदि हम लोकगीतों का अध्ययन करते हैं, लोकगीतों को देखते हैं, तो सारे लोकगीत एक जैसे हैं। लेकिन स्थान विशेष की जो विशेषताएं हैं, जाति विशेष के जो रीति रिवाज हैं, पहनावा है, खान पान है, संस्कृति है, उसके कारण सभी लोकगीत अलग अलग हो जाते हैं। और उसी तरह से बिश्नोई लोकगीतों का अपना एक अलग महत्व है, एक अलग छाप है, एक अलग पहचान है। ये जो लोकगीत हैं, बिश्नोई लोकगीत, ये कई प्रकार के हैं। संग्रह करने पता चला कि कई प्रकार के लोकगीत हैं जो विभिन्न उत्सवों पर, विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में गाए जाते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो बिश्नोई लोकगीत हैं, उनके जो प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले संस्कार के गीत। हमारे बिश्नोई समाज में प्रमुख रूप से 4 संस्कार हैं। जन्म का संस्कार, सुगरा संस्कार, विवाह का संस्कार और अंतिम मृत्यु संस्कार। इसमें जो सुगरा संस्कार है, उस पर कोई गीत गाने की प्रथा नहीं। जन्म से संबंधित जो गीत हैं वो केवल पुत्र जन्म पर गाए जाते हैं। और ये गीत भी हमारे 29 नियमों में एक नियम है, 30 दिन का सूतक। 30 दिन पूरे होने के बाद में जब जच्चा को चढ़ू दिलाया जाता है, तो उस दिन या उसके कुछ समय बाद जब जच्चा अपने ससुराल पहुंचती है, पीर से बिश्नोई समाज में सामान्यतः और विशेष करके पहला जापा पीर में ही होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर पीर में रहने के बाद और उसमें 2-4 महीने के बाद में जब बहू अपने बेटे को लेकर ससुराल पहुंचती है, तो वहां पर जलवा पूजन का आयोजन होता है। और उसी
संध्या के समय हेलो संध्या के समय जलवा पूजन का आयोजन होता है। उसमें बहू किसी तालाब के किनारे पर समाज की विभिन्न महिलाओं के साथ गीत गा करके वहां पहुंचती है। उस समय जन्म से संबंधित गीत गाए जाते हैं, जिसमें अनेक तरह के अनेक गीत गाए जाते हैं। उनमें प्रसिद्ध जो गीत है वो पीड़ो नामक गीत है। समाज में ओढ़ना ओढ़ने की जो प्रथा रही है, उसमें पीड़ो ओढ़ने का रिवाज जो है या अधिकार जो है वो उसी स्त्री को प्राप्त है जो पुत्रवती, और उस दिन पीड़ा ओढ़ करके जब बहू जलवा पूजन के लिए जाती है तो उसमें पीड़ो नामक गीत गाया जाता है, जिसमें बिश्नोई समाज की अनेक विशेषताएं उस गीत के अंदर अभिव्यक्त हुई है। जैसे पीड़ो तो ओढ़ जच्चा चढ़ू लीनो, या पीड़ो तो ओढ़ जच्चा पानी ने चाली सगले शहर सरायो गाड़ा मारू। पीड़ो ओढ़ करके जब बहू जलवा पूजन के लिए जाती है तो पूरे गांव में से होती हुई वह महिलाओं के झुंड के साथ जब तालाब पर पहुंचती है, जो जितने लोग इस उत्सव को देखते हैं वे सब उसकी प्रशंसा करते हैं, और इस तरह से गीत के अंदर एक सामाजिकता जो है, पूरे समाज उसके साथ जुड़ जाता है। इसी तरह से बाकी जो समाज के क्रियाकलाप हैं, वहां पर तालाब के किनारे पर या तो गुड़ बांटने की प्रथा रही है, पतासे बांटने की प्रथा रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर रात्रि के अंदर भी बुआ के द्वारा अपने भाई के यहाँ पुत्र जन्म की खुशी पर गीत गाए जाते हैं, जिन्हें धिनड़िया कहते हैं। और ऐसे गीतों के अंदर बधाई गीत, गुगरी, अजवान, इस तरह के गीत जो हैं वो गाए जाते हैं। इन गीतों में बिश्नोई संस्कृति जो है, बिश्नोई के जो रीति रिवाज हैं, उन सारों का चित्रण जो है वो जन्म के इन गीतों के अंदर बड़ी सूक्ष्मता के साथ किया गया है। और इन्हीं बातों के चित्रण के कारण इन गीतों का अपना एक अलग महत्व है,
एक अपना अलग वैशिष्ट्य है। उदाहरण के लिए प्रसव के बाद में जो 30 दिन का सूतक होता है, उसमें जच्चा को बिश्नोई समाज के अंदर हलवा खिलाने की प्रथा रही है। और वो हलवा संभवतः बाकी लोगों में नहीं रहा हो इस तरह की प्रथा। संयुक्त परिवार रहने के कारण परिवार के सभी लोगों को हलवा नहीं खिलाया जा सकता, वो हलवा केवल जच्चा के लिए बनता है। फिर भी जिस बर्तन में हलवा बनाया जाता है, जिस कढ़ाई में हलवा बनाया जाता है, उसको कुछ हलवा उसके साथ चिपक जाता है। छोटे बच्चे उसको खा करके अपना मुंह मीठा करते रहे हैं। उसी के संबंध में उस गीत की एक पंक्ति है, उड़छी ये सैया उड़छी, धापी बाई चाटे कुड़छी। इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह का जो चित्रण है, वो बिश्नोई लोकगीतों में ही मिल सकता है। लोकगीतों की एक विशेषता और होती है, और वो लोक साहित्य का अंग होने के कारण, लोक साहित्यिक विधा होने के कारण है कि इस साहित्य के अंदर या लोकगीतों के अंदर समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। समय के साथ समाज बदलता है, और जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे पहनावा बदलता है, रीति रिवाज बदलते हैं। उसी के साथ साथ लोकगीत बदल जाते हैं, क्योंकि लोकगीत की रचना समाज के द्वारा होती है, और समाज इन बातों को बड़ी सूक्ष्मता से देखता है। तो जैसा समय के साथ समाज में परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन लोकगीतों में आ जाता है। तो जन्म के एक लोकगीत में, जहां आज के समय के अंदर परिवर्तन हुआ है, आज के अधिकांश प्रसव जो है वो अस्पतालों में होने लग गए हैं, और इस तरह के जापे को, प्रसव को जो है अंग्रेजी जापे का नाम दिया है। इसीलिए उसका चित्रण किया गया है, जच्चा रानी ने एक जुल्म कियो, अंग्रेजी जापो चालू कियो। तो इस तरह का परिवर्तन जो समाज के परिवर्तन की ओर इंगित करता है, तो ये लोकगीतों की विशेषता है कि वो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, उनके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा संस्कार है वो विवाह का संस्कार है, और विवाह के जितनी भी रस्में हैं बिश्नोई समाज के अंदर, जितनी भी विवाह से जुड़ी हुई रस्में हैं, उसमें ऐसी कोई भी रस्म नहीं है जिसमें गीत न गाए जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो गीत हैं वो विवाह से संबंधित गीत हैं, जो दोनों पक्षों के यहां गाए जाते हैं, वर पक्ष के यहां भी और कन्या पक्ष के यहां भी। कुछ गीत ऐसे हैं या कुछ रस्म ऐसी है जो वर पक्ष के यहां होती है, और कुछ ऐसी रस्में हैं जो केवल कन्या पक्ष के यहां होती है। उन गीतों में अंतर आ जाता है। बाकी सारी रस्में जो समान रूप से दोनों जगह संपन्न होती है,
वहाँ एक जैसे गीत गाए जाते हैं। वैसे एक तो बारात प्रस्थान जब होता है तो ये रस्म केवल वर पक्ष के यहाँ होती है, और दूसरा बहू जब पहुंचती है तो बहू बधारने की जो रस्म है वो वर पक्ष के यहाँ होती है। तो ये दो रस्में ऐसी हैं जो वर पक्ष के यहाँ होती है। इसी तरह से तोरण के समय गाए जाने वाले गीत और बहुत पहले जो फेरे होते थे उस समय भी गीत गाने की प्रथा रही है। और तीसरे जब कन्या की विदाई होती है तो विदाई के गीत जो कन्या पक्ष से संबंधित है। इसके अतिरिक्त बाकी जितनी रस्में हैं वो रस्में दोनों पक्षों के यहाँ समान रूप से मनाई जाती है और समान रूप से गीत गाए जाते हैं। बिश्नोई समाज में सबसे पहले जिस दिन डोरा बधारा जाता है, जो 9 दिन विवाह से 9 दिन पूर्व या 11 दिन पूर्व या 7 दिन पूर्व जैसी सुविधा होती है, उस दिन डोरा बधारने की रस्म जो है वो पूरी होती है और उसी दिन घर में गीत गाए जाने प्रारंभ हो जाते हैं। उस दिन संध्या के समय गांव की महिलाएं गीत गा करके विवाह वाले घर पहुंचती है, जिसे बधावा गीत कहते हैं। इस बधावे गीत में बधावे का अर्थ है वृद्धि में, जिसमें वृद्धि की कामना की गई है। समाज के अंदर, परिवार के अंदर, घर के अंदर सभी तरह की वृद्धि हो, सुख शांति हो, इसकी कामना इस गीत के अंदर की गई है। उदाहरण के लिए 2 पंक्ति इस गीत की, जिससे इस गीत के बिश्नोई लोकगीत होने और उसके वैशिष्ट्य की ओर इसमें संकेत किया गया है। बधे तो बधाओ मारे रूखा ने, जाना ए मीठा फल जीम से। और दूसरी पंक्ति बधे तो बधाओ मारे विष्णु जी ने, जिनने जपण सु मोक्ष उपजे। वृक्ष रक्षा की जो भावना है, जिसके लिए समाज के अंदर वृक्षों की रक्षा के लिए बहुत बड़े बलिदान समाज के लोगों ने किए हैं, और वो वृक्ष प्रेम की भावना इस गीत के अंदर जो है वो चित्रित हुई है। और इसी तरह से गुरु जाम्बो जी ने अपनी शब्दवाणी में जो मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताए हैं, जिया ने जुक्ति और मुआ ने मुक्ति, जिसमें जो मोक्ष की बात उन्होंने बार बार की है और उसके जो उपाय बताए हैं, उसी मोक्ष की बात इस गीत के अंदर की गई है। तो इसी तरह से उस रात्रि को, डोरा बधारने की रात्रि को, बहुत ज्यादा गीत गाए जाते हैं। और इन गीतों के अंदर कुछ गाली गीत भी हैं, प्रेम से, जिनको प्रेममयी गाली माना जा सकता है। और इन गीतों के माध्यम से एक तरह से ये आपसी प्रेम भाव को अभिव्यक्त करने वाली गालियां हैं। और ये सभी
समाज के आपसी संबंधों को व्यक्त करने का एक आधार है। अंत में रात्रि के जब समय समाप्त होता है तो बधावा नामक गीत गाया जाता है। इसमें भी परिवार के सभी सदस्यों को जीवन में आगे बढ़ने की मंगल कामना की जाती है और इसमें एक तरह से उदारता प्रकट की गई है। इसी तरह की उदारता की भावना जो इस बधावा नामक गीत में अभिव्यक्त हुई है, ये हमें गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो शब्दवाणी में उनकी उदार विचारधारा व्यक्त हुई है, उसी और ये गीत जो है संकेत करता है। इसके बाद बाकी जो रस्में हैं, विनायक की रस्म होती है, उस दिन गीत गाए जाते हैं और उस विनायक के बाद में जो आपसी संबंधी हैं वो बनड़े बनड़ी को भोजन पर आमंत्रित करते हैं, जिसे बनोड़ा कहते हैं। उस बनोड़े के गीत गाए जाते हैं और उसके बाद भात के गीत हैं। समाज के अंदर जो भात भरने की प्रथा है और जो बहुत महत्वपूर्ण प्रथा है, जिसमें भाई बहन के प्रेम को चित्रित किया गया है, उसमें अनेक गीत हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गीत है वो है वीरो नामक गीत, जिसके अंदर अनेक बातें जो हैं बिश्नोई समाज की संस्कृति से संबंधित गीत के अंदर चित्रित हुई। साहित्य के अंदर एक 12 मासा का चित्रण होता है। इस गीत में भी प्रारंभ में इसी तरह से कुछ महीनों का वर्णन किया गया है। कृषि प्रधान समाज होने के कारण इसके अंदर कृषि से संबंधित बातें जो हैं, बुआई से लेकर के, फसल की बुआई से लेकर के और फसल के घर आने तक का उसमें चित्रण किया गया, क्योंकि इसी फसल के माध्यम से भाई बहन को भात भरने में सक्षम होता है। इसलिए गीत के अंदर उसकी संपन्नता का चित्रण इसमें किया गया है। और इसी तरह आगे चल करके जब भाई को देर हो जाती है पहुंचने में, तो बहन की आतुरता, उसकी प्रतीक्षा और ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा व्यंग्यात्मक बातें, ये सारी बातें इस भात नामक गीत के अंदर जो है वो चित्रित की गई है। भात बहन ये चाहती है कि भाई अच्छे से अच्छा भात भरे, इसलिए सभी जो उसके ससुराल पक्ष के लोग हैं, संबंधी हैं, उनको कुछ न कुछ भात के समय दिया जाता है। इन सब बातों का चित्रण जो है इस
भात वीरा नामक गीत के अंदर जो है चित्रित हुआ है। इसी तरह से भात के समय जो एक विशेष बात रहती है वो है बहिन को चुंदड़ी उड़ाना में। तो चुंदड़ी नामक गीत के अंदर इस चुंदड़ी का वर्णन किया गया है, इस रस्म का वर्णन किया गया है और अंत के अंदर पूरे पियर परिवार की और सुख की कामना की जाती है, जो कि सुख की घड़ी नामक गीत के अंदर जो है चित्रण हुआ है। और इसके बाद रातीजगो के गीत हैं। विवाह से पूर्व की रात्रि दोनों पक्षों के यहाँ रातीजगो का आयोजन होता है, जिसके अंदर वर और कन्या के हाथ पांव में मेहंदी लगाई जाती है। तो उस समय पूरी रात जो है वो गीत गाए जाते हैं। ये गीत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन गीतों के भी कई प्रकार हैं। कुछ जैसे अवसर से संबंधित गीत हैं। सबसे पहले दिया जलाया जाता है प्रकाश के लिए। पहले बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण दिए का ही प्रकाश होता था, तो उस दिए के जलाने पर दिवलो नामक गीत गाया जाता है और उसके बाद में जब वर कन्या के मेहंदी लगाई जाती है तो मेहंदी नामक गीत गाए जाने की प्रथा रही। फिर देवी देवताओं को स्मरण किया जाता है रातीजगो गीतों के माध्यम से, जिसमें सबसे पहले गुरु जाम्बो जी को स्मरण किया जाता है। और कुछ गीत जो है वो आदर्श दंपत्ति से संबंधित गीत हैं। वो गीत इसलिए गाए जाते हैं कि जिसमें वो ठीक उसी तरह से आदर्श दंपत्ति को अपने सामने आदर्श रख करके वे वर कन्या अपने जीवन को उसी रूप में ढालने का प्रयास करें, ऐसी प्रेरणा इन गीतों के माध्यम से देने की प्रथा रही है। जैसे ऐसे गीतों के अंदर जेतल नामक गीत जो है वो बहुत प्रसिद्ध रहा और जिसके अंदर एक कहावत भी प्रचलित है समाज के अंदर, जेतल बिना किसो रातीजगो और गुड़ बिना किसी सगाई में। इस जेतल की तरह ही भटियाणी और काशबो नामक ये गीत हैं जो आदर्श दंपत्ति की ओर संकेत करते हैं। इसके बाद में कुछ समय से संबंधित गीत हैं, जैसे जब प्रातःकाल होने का समय होता है, जो मुर्गा बांग देता है प्रातःकाल होने का संकेत करता है, तो कुकड़ो नामक गीत गाया जाता है। और इसी तरह प्रातः होने पर दांतन का जब समय होता है तो दांतन नामक गीत गाया जाता है। इस तरह रातीजगो के ये गीत काफी बड़े गीत हैं जिसका गाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। समाज के अंदर ऐसे गीत गाने वाली महिलाओं की संख्या भी कम है और जो भी इन गीतों को गाती है उनका समाज के अंदर बहुत मान सम्मान भी रहता है। इसके बाद बरात प्रस्थान के गीत हैं और उधर कन्या के यहाँ तोरण के गीत हैं और विदाई के गीत हैं। विदाई के जो गीत हैं वो बड़े कारुणिक गीत हैं। बाकी जितने गीत हैं
विवाह से संबंधित वे सारे के सारे गीत आनंद से ओतप्रोत हैं। लेकिन विदाई के गीत ये ऐसे गीत हैं जो करुणा से भरे हुए हैं और जिसमें करुणा और प्रेम मिश्रित ये गीत सारे वातावरण को, विवाह के सारे वातावरण को एक बार कारुणिक बना देते हैं। और उस समय कन्या की विदाई के समय सुनने वाले की आंखें गीली हो जाती। उसके बाद वर पक्ष के यहाँ बहू के स्वागत हेतु बहू बधारने के गीत गाए जाते हैं। इस तरह अनेक प्रकार के ये गीत हैं विवाह संबंधित। और उसी से यद्यपि ये विवाह के बाद के गीत हैं, वो है जवाई के गीत। विवाह के बाद में जब जवाई ससुराल पहुंचता है तो उसके मान सम्मान में भी जो है वो गीत गाए जाते हैं, जिनको कुकुड़ला गीत कहते हैं। इन गीतों के अंदर भी समाज की अनेक विशेषताएं जो हैं वो चित्रित हुई है। और इन गीतों में जवाई की सम्मान में गाए जाने वाले गीतों के अंदर कुछ गाली गीत भी गाए जाते हैं। वो भी एक तरह से सम्मान के अंतर्गत माने जाते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से जवाई को न होकर के उनके दूसरे संबंधियों से संबंधित होते हैं। तो विवाह की कोई भी रस्म हमारे समाज में ऐसी नहीं है जो गीतों के बिना पूर्ण होती हो। और इन्हीं के कारण विवाह का जो वातावरण बनता है विवाह का, वो वातावरण इन गीतों के द्वारा ही बनता है, जो बड़े प्रेम से गाए जाते रहे हैं और बड़े प्रेम से जो है इन गीतों को सुना जाता रहा। तीसरा जो संस्कार है वो संस्कार है मृत्यु संस्कार। मृत्यु संस्कार पर भी गीत गाने की प्रथा प्रारंभ से रही है, जो आज भी प्रचलित है। ये मृत्यु संस्कार से संबंधित जो गीत हैं वे दो तरह के हैं। एक वे गीत जो किसी युवा या युवती की मृत्यु पर गाए जाते हैं, और दूसरे वो गीत जो किसी वृद्ध स्त्री या पुरुष की मृत्यु पर गाए जाते हैं। पहले प्रकार के जो गीत हैं, जो किसी युवा या युवती की गीत मृत्यु पर गाए जाते हैं, उन गीतों को मुंह ढकना कहते हैं। ऐसे गीत समाज में बहुत कम हैं। कारण कि इस तरह के गीतों को युवा मृत्यु जो है बड़ी दुखदायी होती है, तो इसलिए ऐसे दुखदायी वातावरण के अंदर जो मृतक के बहुत निकट के संबंधी होते हैं, जो निकट की स्त्री होती है, वह तो उस घर में, मृत्यु वाले घर में विलाप करके पहुंचती है, लेकिन उसके साथ जाने वाली इन गीतों की एक दो पंक्तियां जो गाती रही। ये गीत पूरे नहीं गाए जाते, एक दो पंक्तियां गाई जाती हैं, और जिसमें मृतक के गुणों का जो है वो चित्रण रहता है।
अब धीरे धीरे इस तरह के गीतों का प्रचलन लगभग बंद सा ही हो गया है। दूसरे प्रकार के जो गीत हैं, जो किसी वृद्ध स्त्री या पुरुष की मृत्यु पर गाए जाते हैं, ऐसे गीत जब मृतक को घर से ले जाया जाता है तभी से गाए जाने प्रारंभ हो जाते हैं। और ऐसे गीतों को हरजस कहते हैं। ये हरजस भी हमारे समाज में दो तरह के हैं। एक वे हरजस हैं जिनकी रचना जामानी कवियों ने की है। समाज के अंदर यह हमारा जो जामानी साहित्य है उसमें अनेक कवियों ने जहाँ साखियां और गीत लिखे हैं वहाँ हरजस भी लिखे हैं। तो ऐसे व्यक्ति विशेष के द्वारा या कवि विशेष के द्वारा लिखे हुए हरजस, और दूसरे वो हरजस जो किसी की मृत्यु पर गाए जाते हैं और जिसका रचयिता समाज है। ऐसे हरजस जिसमें बहुत ही प्रसिद्ध जो हरजस है, जिसको हम समाज के अंदर हर का हिंडोला कहते हैं, वो जो मृतक के तीसरे दिन जो संस्कार होता है, अंतिम उस दिन जो भी स्त्रियां आती हैं समूह में शोक प्रकट करने के लिए, उसमें मृतक की निकट की जो रिश्तेदार है वह चाहे विलाप करके घर में प्रवेश करती है, पर साथ वाली जो है वो हरजस गा करके प्रवेश करती है। और उसके उस दिन से लेकर के जितने दिन तक उस घर में शोक रहता है, उस दिन प्रातःकाल, दोपहर या रात्रि, इन तीनों समय के अंदर जो है वो स्त्रियां घर में बैठ करके हरजस गाती है, जिसमें हरजस के साथ साथ भजन भी गाए जाते हैं। लेकिन सभी के अंदर ईश्वर के गुणों का वर्णन होता है और संसार के अंदर मनुष्य को कुछ चेतावनी, कुछ प्रेरणा इन हरजस गीतों में रहती है। और ठीक इसी तरह से जो भजन है जो इस समय गाए जाते हैं मृत्यु पर, उनमें भी ईश्वर के गुणों का जो है वो चित्रण रहता है और मनुष्य को उसमें कोई न कोई प्रेरणा देने की बात रहती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इन सारे जो हरजस हैं, जो मृत्यु से संबंधित हरजस और भजन है, उसमें बहुत सी बातें या बहुत से विचार वही हैं जो शब्दवाणी के अंदर गुरु जाम्बो जी ने व्यक्त किए। उन्हीं का एक तरह से प्रचार प्रसार उस विचारधारा का इन हरजस गीतों के अंदर देखा जा सकता है। चाहे वो अच्छे कर्म करने की बात हो, चाहे बार बार विष्णु के जप करने की बात हो, जो शब्दवाणी की मुख्य विचारधारा है, उसी विचारधारा को अच्छे कर्म करने और
बार बार विष्णु का जप करने की बात इन गीतों के माध्यम से, इन हरजसों और भजन के माध्यम से की गई है। इन संस्कार गीतों के बाद में जन्म के गीत और विवाह के गीत और मृत्यु के गीत, उनके बाद में धार्मिक जो अनुष्ठान है उनसे संबंधित भी बिश्नोई समाज में प्रचलित लोकगीत हैं। और ऐसे जो गीत हैं जो एक तरह से भजन है, मतलब वो हमारे समाज के अंदर विभिन्न धामों पर जो मेले आयोजित होते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग धामों पर मेले आयोजित होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मुकाम में लगने वाले मेले, जो पहले एक तरह से वर्ष में 2 मेले होते थे और आजकल हर मास को लोग वहाँ एकत्रित होते हैं, तो वहाँ पर ये गीत गाए जाते हैं। और उसके साथ साथ जो लोग मेले नहीं पहुँचते वो अमावस्या को भी अपने घरों के अंदर या गांव के अंदर जाम्बोजी के मंदिर में या जाम्बोजी की चौकी पर एकत्रित होकर महिलाएं जो हैं वो इन गीतों को गाती हैं। ये सारे के सारे गीत जाम्बोजी से या ईश्वर से संबंधित गीत है। इन गीतों में वही जाम्बोजी की जो विचारधारा है जो विभिन्न शब्दों में व्यक्त हुई है, और उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि गुरु महाराज ने बार बार मनुष्य को, अपने अनुयायियों को मोक्ष प्राप्ति के लिए विष्णु विष्णु तो भंडरे प्राणी पर बल दिया है। इसी सीधे और सरल रास्ते की बात इन धार्मिक गीतों के अंदर जो है वो व्यक्त हुई है। उदाहरण के लिए, सुआ ले ले हरि को नाम, नाम लिए तिरजासी। सुए को प्रतीक मान करके, जो सुआ यहाँ पर जीव का प्रतीक है, और उसे ईश्वर स्मरण करने की बात कही गई है। और साथ में ये बताया गया है कि इसी ईश्वर के नाम स्मरण करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इन गीतों के अंदर शरीर की क्षण भंगुरता का चित्रण है, कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, इसका चित्रण किया गया है। शब्दवाणी में भी इस तरह के गीतों का जो है, शब्दवाणी में जो अनेक ऐसे शब्द हैं जिसमें शरीर की क्षण भंगुरता और करणीय और अकरणीय कार्यों का चित्रण किया गया है। जाम्बोजी के अतिरिक्त हमारे समाज के अंदर जो दूसरे प्रकार के भजन प्रचलित हैं, समाज के अंदर हनुमान जी की भी मान्यता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर लोग हनुमान जी की रात जगाते हैं और उस रात में हनुमान जी से संबंधित भजन गाए जाते हैं, जिसमें जैसे हमारे यहाँ जम्मे के अंदर 5 साखियां गाना अनिवार्य है, उसी तरह से हनुमान जी का जो जागरण है उसमें भी महिलाओं के द्वारा 5 भजन जो हनुमान जी से संबंधित होते हैं वे गाए जाते हैं, और उन 5 भजनों का गाना जो है एक तरह से अनिवार्य है। इन गीतों के अंदर या हनुमान जी से संबंधित जो भजन है उसमें हनुमान जी का वंश परिचय, उनके जीवन की जो घटनाएं हैं जो उनके जीवन में घटित हुई है, हनुमान के मंदिर का सौंदर्य,
या उनमें उनको दी जाने वाली पूजा, भेंट, सामग्री जो है, उनका चित्रण जो है हनुमान जी से संबंधित भजनों के अंदर जो है किया गया है। उदाहरण के लिए इन गीतों के अंदर भी जो विष्णोई संस्कृति है उस संस्कृति का चित्रण किया गया है। एक भजन की 2 पंक्तियां, हनुमान जी जब लंका में सीता की खोज के लिए पहुंचते हैं तो वहां उनको कहां से सूत्र मिलता है सीता का कि सीता कहां है लंका के अंदर। फिर हनुमंत लंका जोई, सीता किते निगह न आई, हनुमंत जाय खड़े पनघट पर, बातां कर रही सुंदरी। हमारे यहाँ विष्णोई समाज के अंदर जो तालाब हैं, जो पनघट हैं, उनका अपना एक महत्व रहा है। और ये पनघट एक तरह से जो सूचनाएं रही हैं गांव की, उन सूचनाओं का आदान प्रदान का केंद्र भी रहा है, जो बहुत बड़ी बात रही है। और इसी विशेषता की ओर जो है पनघट की जो संस्कृति रही है, उस संस्कृति की ओर इस भजन के अंदर जो है वो संकेत किया गया है। इसके साथ साथ पूरे समाज के अंदर, मानव समाज के अंदर, भारतवर्ष के अंदर इस कोरोना की तरह ही एक समय चेचक की बीमारी रही है। और उस चेचक के निवारण हेतु उसकी देवी, चेचक की देवी को सैडल माँ के नाम से जानते रहे हैं। उससे संबंधित भी कुछ गीत जो हैं वो समाज के अंदर प्रचलित रहे हैं और गाए जाते रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि बीमारी लगभग समाप्त हो गई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उससे संबंधित गीत भी समाज में धीरे धीरे जो है वो लुप्त होते जा रहे हैं। इन धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित जो गीत है, उनके बाद में तीसरे प्रकार के जो गीत हैं वो त्योहारों से संबंधित गीत हैं। हमारे यहाँ विष्णोई समाज के अंदर होली, गंवर और सावन की तीज, 3 त्योहार ऐसे हैं जिनसे संबंधित गीत गाए जाते हैं। और विशेष करके जो होली का त्यौहार है वह विष्णोई समाज के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का त्यौहार है, जिसको समाज के अंदर विशिष्ट प्रकार से ही मनाया जाता है। प्रहलाद पंथी होने के नाते हमारा इस त्यौहार के साथ एक विशेष संबंध रहा है। तो इस त्यौहार के साथ जुड़ी हुई जितनी बातें हैं वे सारी बातें होली के गीतों के अंदर हैं। हमारे यहाँ होली के समय, होली से 10-15 दिन पहले गाँव के अंदर दड़ी खेलने का रिवाज रहा है और उसका चित्रण भी इन होली गीतों के अंदर हुआ है। एक विशेष बात, जितने भी होली से संबंधित गीत हैं दूसरे, उन सारे गीतों के अंदर, होली के गीतों के अंदर रंग खेलने का वर्णन हुआ है। लेकिन विष्णोई समाज के अंदर क्योंकि रंग खेलने की प्रथा नहीं है, अगले दिन, होली के अगले दिन, जहां दूसरे लोग, दूसरे समाज में रंग खेला जाता है, वहां विष्णोई समाज में रंग नहीं खेला जाता।
हम प्रातःकाल हवन करते हैं और उस हवन के समय 120 शब्दों का पाठ किया जाता है, प्रहलाद चरित पढ़ा जाता है। तो होली गीतों के अंदर भी रंग खेलने का चित्रण नहीं है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है बिश्नोई लोकगीतों में कि अपने समाज का जो प्रतिबिंब है, जो वैशिष्ट्य है, वो इन गीतों के अंदर जो है वो चित्रित हुआ है। एक और विशेषता जो बिश्नोई समाज की है वो ये कि हमारे यहाँ प्राय समाज में ये प्रथा रही है कि त्योहार पर विवाहित जो लड़की है उसको ससुराल से पीहर लाते हैं, और इसका चित्रण भी इन होली गीतों के अंदर हुआ है। प्राय त्योहार से कुछ दिन पूर्व ही विवाहिता जो है वो अपने पिता या भाई की प्रतीक्षा करने लगती है कि कब आए उसका भाई या उसके पिता, जिनके साथ वो अपने पीर जाए। इस तरह की जो प्रथा समाज में रही है, जो रिवाज रहा है, उसका चित्रण भी होली गीतों के अंदर हुआ है। और ये गीत जो बहुत ही होली का प्रसिद्ध गीत है, जिसके अंदर भाई बहन के प्रेम का चित्रण है, बहन के द्वारा भाई की प्रतीक्षा का चित्रण है, घरों के अंदर सास बहू ननद की जो कलह चलती रहती है उसका चित्रण है, व्यंग है, अनेक जीवन की जो बातें हैं वो इस गीत के अंदर जो है वो चित्रित हुई है। तो इस तरह इन गीतों के माध्यम से, त्योहार के इन गीतों के माध्यम से पूरी जो बिश्नोई संस्कृति है वह संस्कृति इनके अंदर अभिव्यक्त हुई है। होली गीतों के साथ साथ गंवर के गीत और सावन की तीज के गीत भी जो है, इसमें गंवर के गीतों के अंदर जो शिव पार्वती की पूजा की बात है, और सावन की जो गीत हैं उन गीतों के अंदर वर्षा से संबंधित और उस वर्षा से होने वाली जो कृषि है, क्योंकि बिश्नोई समाज एक कृषि प्रधान समाज है, तो सावन की तीज के जो गीत हैं उनके अंदर वर्षा और कृषि से संबंधित गीतों का जो है वो चित्रण किया गया। इन त्योहार गीतों के बाद चौथे प्रकार के जो गीत हैं वो श्रम परिहार के गीत हैं। ये श्रम परिहार के जो गीत हैं, जिसमें गुरु जाम्बोजी ने अपनी शब्दवाणी में कर्म को सबसे अधिक महत्व दिया है, कर्म करने और उसमें भी अच्छे कर्म करने पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। तो जहां कर्म की बात आती है, कर्म के साथ श्रम जुड़ा हुआ है, बिना श्रम के कर्म नहीं हो सकता है। तो कर्म करते समय, काम करते समय जो परिश्रम किया जाता है, उस परिश्रम करने से थकान की अनुभूति नहीं होगी, तभी व्यक्ति कर्म को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है, अपने कार्य को जल्दी संपन्न कर सकता है। काम करने पर थकान की अनुभूति होना स्वाभाविक है,
ऐसी स्थिति के अंदर वो थकान अनुभव नहीं हो, उसके लिए ये रास्ता निकाला गया है कि व्यक्ति काम करते करते कुछ गुनगुनाने लगे, कुछ गीत गाने लगे। तो कार्य करते समय, काम करते समय जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को श्रम परिवार के गीत कहते हैं। ऐसे गीत हमारे समाज में कई समय, कई अवसरों पर गाए जाते हैं। कर्म के जो अलग अलग रूप हैं उसमें जो गीत गाए जाते हैं वो भी दो तरह के गीत हैं। एक ऐसे गीत हैं जो जिनको व्यक्ति अकेला गाता है, और एक ऐसे गीत हैं जिनको समूह में गाया जाता है। अर्थात ऐसे काम जिनको व्यक्ति अकेला करता है, और जब काम करने वाला व्यक्ति अकेला है तो वो जो गीत गाएगा तो अकेला ही गाएगा। उसको इस बात से कोई चिंता नहीं है कि उसको गीत को कोई सुनने वाला है या नहीं है। वो अपनी धुन में गाता है और इतना मस्त हो जाता है कि वो काम की थकान को भूल जाता है, और ऐसी स्थिति में उसकी काम की गति भी बढ़ जाती है। कुछ काम ऐसे हैं जो समूह में किए जाते हैं। तो जो समूह में काम किए जाते हैं तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो पूरे समूह के द्वारा गाए जाते हैं, जिसमें एक व्यक्ति उस गीत को आगे गाता है और बाकी जो लोग हैं वो उस पंक्ति को दोहराते हैं, उस गीत को दोहराते हैं। तो इस तरह से जो गीत गाए जाते हैं उनमें जैसे बुआई का गीत है, फसल की बुआई, कृषि प्रधान समाज होने के कारण बुआई करना, और पहले बुआई करने का कार्य बैलों या ऊंटों से होता था। तो उस स्थिति में जब अकेला व्यक्ति फसल बोता है तो वो गीत गाता रहता था, और उसी गीत गाने से उसकी थकान कम होती थी। दूसरे जो गीत हैं वो रहे हैं फसलों के अंदर निनाण करने का और फसल कटाई के गीत। तो निनाण करने का काम और फसल कटाई का जो काम है वो समूह में किया जाता रहा है, और ऐसे गीत जो है वो समूह के द्वारा ही गाए जाते रहे हैं। तीसरे प्रकार के जो गीत हैं वो हैं कुएं से पानी निकालते समय के गाए जाने वाले गीत। बिश्नोई समाज की स्थापना मरु प्रदेश में हुई है, और मरु प्रदेश के अंदर पानी जो है बहुत गहरा रहा है। गुरु जाम्बोजी ने भी इस ओर संकेत किया है, मैं ऊंडे नीरे अवतार लियो। तो गहरे पानी की ओर संकेत किया है। इस तरह के गहरे पानी को अपनी प्यास बुझाने के लिए लोग कुओं से निकालते रहे हैं, वो या तो बैलों से निकालते रहे हैं या ऊंट से निकालते रहे हैं। और उस समय भी लंबे समय तक कुआं चलाना पड़ता था, और ऐसी स्थिति में